Okay guys, you are with contents are here. Now we would like to study here, the extract number 6. So from Christian Bank class 12 English. Okay, so let's proceed. Since यहाँ क्वेश्चन पैसेज नंबर 6 लिखा है, 5 लिखा 6 लिखना चाहिए. सिंस क्योंकि इट्स इन्वेंशन, ये एक्चुअली में इंटरव्यू लेसन से लिया गया है, क्लास 12वीं में इंटरव्यू लेसन से लिया गया है. ठीक है, तो सिंस क्योंकि इट्स इन्वेंशन, इसका यानी इंटरव्यू का जो आविष्कार है अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो, मतलब लगभग 130 साल पहले हुआ था. इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है, तो या कहना चाहिए पूरे लेसन को हमारे इस इंटरव्यू वाले उसमें वीडियो में देखा जा सकता है. हमने इसका पूरा वीडियो बना दिया है लेसन का. द इंटरव्यू हैज़ बिकम आ कॉमन प्लेस. इंटरव्यू जो शब्द है वो एक सामान्य सी बात हो गई है. आप जर्नलिज्म माने जर्नलिज्म पत्रकारिता के क्षेत्र में. टुडे आज एमंग ऑलमोस्ट एवरीबडी, आज लगभग एवरीबडी, हर व्यक्ति हु इज़ लिटरेट, जो लिटरेट है, साक्षर है, शिक्षित है, विल हैव रेड, पढ़ा होगा, एन इंटरव्यू के बारे में एट सम पॉइंट इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी क्षण में, भाग में इंटरव्यू के बारे में उसने पढ़ा होगा. ओके, देयर लाइफ्स, उनकी जो ज़िंदगी है, वाइल फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़, कई हजार सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड. मैंने ऐसे यहाँ देयर लाइफ्स मैंने ऊपर से दिया गया कि मतलब अपनी ज़िंदगी में हर व्यक्ति ने किसी न किसी मोड में इंटरव्यू के बारे में या तो पढ़ा है या सुना हो. वाइल, जबकि फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरी दृष्टि से, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़, कई हजार सेलिब्रिटीज़ जो हैं, प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं, हैव बीन इंटरव्यूड, इनका इंटरव्यू किया गया, ओवर द ईयर्स, मैंने कई सालों में. सम ऑफ देम रिपीटेडली, और कुछ तो ऐसे हैं, ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, विशिष्ट लोग हैं जिनका रिपीटेडली मैंने बार बार इंटरव्यू लिया गया. सो इसलिए इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, ये बहुत ही मुश्किल से आश्चर्यजनक है ना, दैट की ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, जो इंटरव्यू के बारे में जो ओपिनियंस राय हो, बहुत मुश्किल से, बहुत सरप्राइजिंग है. आप इट्स फंक्शन, इसके क्रियाकलापों के बारे में, मेथड, तरीकों के बारे में, मेरिट, उसके गुणों के बारे में. वेरी कंसिडरेबली, और वेरी मैंने बहुत ही विविध है, कंसिडरेबली मैंने विचारणीय है. सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रावेगेंट मैंने बिना वजह का क्लेम दावा करते हैं फॉर इट्स बीइंग, इसके होने का. इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, इसके उच्चतम रूप के बारे में, अथवा अ वेरी कंसिडरेबली, अच्छा ये तो हो गया, सोर्स ऑफ ट्रूथ, और इसकी सच्चाई के स्रोत के बारे में, एंड और इन इट्स प्रैक्टिस, इसके अभ्यास, इसकी कला के बारे में. अदर्स, कुछ ऐसे हैं यूजुअली मैंने आमतौर पर सेलिब्रिटीज़ हैं, हु सी देमसेल्फ, जो अपने आप को देखते हैं, एज इट्स विक्टिम, कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटी जो इसके मैंने शिकार के रूप में अपने आप को देखते हैं. माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइफ्स, और डिस्पाइज द इंटरव्यू क्या मानते हैं, अनवारंटेड इंट्रूजन माने अनचाहा, इंट्रूजन माने अतिक्रमण, इनटू देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में फालतू का अतिक्रमण मानते हैं कि मैंने उनकी इच्छा के विरुद्ध एक प्रकार से अतिक्रमण, और अथवा फील, अनुभव करते हैं, दैट की इट समहाउ, यह किसी प्रकार से डिमिनिशेस देम, उनको क्या कहते, परेशान करता है, ख़राब करता है. जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर, जैसा कि पुराने प्रिमिटिव माने प्राचीन या आदिकालीन कल्चर, संस्कृति में होता था. इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा भरोसा किया जाता है, दैट की इफ़, यदि वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, यदि किसी का फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट कोई ले लेता, समबॉडी, किसी व्यक्ति का, देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, तो ऐसा माना जाता था कि उस व्यक्ति की इस सोल को, माने आत्मा को क्या कर रहा है, चुरा रहा है. बी.एस. नैपॉल अनुभव करते हैं कि सम पीपल आर वाउंडेड, कुछ लोग तो घायल हो जाते हैं बाई इंटरव्यू से, एंड लॉस्ट अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, अपने जीवन का या खुद का कुछ न कुछ भाग खो देते हैं. ल्यूइस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलाइस, जो एलाइस इन वंडरलैंड एक माने कृति है जिसके वो क्रिएटर हैं, वाज सैड, उन्होंने कहा था, टू हैव हैड जस्ट हॉरर, कि उनको हॉरर माने डर लगता है, ऑफ द
इंटरव्यूअर माने इंटरव्यू लेने वाले से उनके डर लगता है। एंड और ही नेवर कंसिडर्ड, और कभी कंसेंटेड अनुमति देना, कभी अनुमति नहीं दिए टू बी इंटरव्यूड कि उनका इंटरव्यू लिया जाए। इट वॉज हिज हॉरर, या उनका डर ही था आप बीइंग लाइनाइज्ड, शेर बनने का, है ना। विद मेड हिम दस रिपेल वुड बी एक्वेंटेंस, जो कि परिचय करवाया इंटरव्यूअर से एंड परसिस्टेंट पिटनिसर्स, और परसिस्टेंट में धैर्य युक्त जो माने पिटनिसर्स थे यानी याचक थे या जो चाहने वाले थे उनको, फॉर हिज ऑटोग्राफ, जो उनका मन ऑटोग्राफ चाहते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड, इसके बाद रिलेट द स्टोरी, जो उन्होंने कहानियों से संबंधित किया या संबंध जोड़ा आप ही सक्सेस, सफलता के बारे में। इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल, उन सभी लोगों को शांत करते हुए विद मच सेटिस्फिकेशन एंड एम्यूजमेंट, माने बड़े ही मनोरंजन और संतुष्टि के साथ माने उन सभी को, है ना, अपने उन पिटनिसर्स को माने कुल मिलाकर के जोड़े रखा अपनी कहानियों से या संबद्ध रखा। तो एक्चुअली में ये बहुत ही छोटा पार्ट है, तो इसको माने कहानी से जोड़कर समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। और इसको हम यदि विस्तृत रूप में अगर हम देखना चाहें तो इसके माने मेन जो हमने इसकी पूरी स्टोरी बताई हुई है वीडियो में, तो वहाँ पर जाने के बाद इसके माने और व्याख्या देखी जा सकती है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रिमिटिव व्यू अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। तो इसका जो फर्स्ट का जो आंसर होगा, पर्सन सोल्स इज स्टोलन। ये प्रिमिटिव व्यू क्या है कि माने किसी व्यक्ति की माने आत्मा को चुरा लिया जाता है, जिसकी फोटोग्राफी ली जाती है, तो ये ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्या है, इन व्हाट वे, किस तरह से इंटरव्यूज हैव बिकम कॉमन प्लेस इन जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरव्यू किस प्रकार से कॉमन सी बात हो गई है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ इट्स पावर इन्फ्लुएंस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, सो एज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, व्हाट डज वी एस नेपाल अबाउट इंटरव्यू, मैंने वी एस नेपाल का क्या फीलिंग है मैंने इंटरव्यू के बारे में, तो वो तो हॉरर यानी थर्ड का एक्चुअली में उनको बड़ा मैंने डर लगता है, एक प्रकार से आतंक है उनके लिए दिमाग में, है ना। या अच्छा वहाँ पर उन्होंने एक वर्ड बाउंडेड भी वर्ड यानी डी सी इज राइट आंसर। ठीक है, कुछ उनका मानना है कि कुछ लोग बाउंडेड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, ऐसा दिया है। फोर्थ वन है, व्हाट डज नायपॉल प्रेजेंट इन हिज ट्रेवल बुक, माने उनके अपनी जो बुक है तो उसमें उन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, हिज फीलिंग्स इम्प्रेशंस, है ना। तो इसका जो हो जाएगा कि इम्प्रेशन ऑफ द कंट्री ऑफ हिज एंसेस्टर्स दैट इज इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट वन, हु इज़ द एथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू, जो इंटरव्यू लेसन है उसके एथर का नाम क्या है, तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959। नेक्स्ट वन, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव ट्रेट्स, कुछ कौन से पॉजिटिव ट्रेट्स हैं ऑफ द इंटरव्यू की। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा तो ब्रिंग आउट द ट्रूथ and give vivid impression of the contemporaries, helps finding hidden talents, useful medium of the communication, all of these का डी ऑप्शन राइट है। ओके, सो इसी के साथ ये है तो इंटरव्यू का के इस चैप्टर के साथ ही प्रोज एक्सट्रैक्ट क्लियर होता है। इसके बाद हम पोएम का एक्सट्रैक्ट क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।